इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ, एक जो क्वेश्चन मेरे को कमेंट में आया था कि क्या मैं फ्रीलांसिंग अभी से शुरू कर सकता हूँ कि उसको मुझे अभी टाइम देना चाहिए? मेरे पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए जिससे मैं सोच सकूँ कि मैं अभी से फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दूँ? अब इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि आपने फ्रीलांसिंग कब से शुरू करनी है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पे और आपकी नॉलेज गेन जो है। मैंने कुछ ऐसे बंदे भी देखे हैं जिन्होंने कॉलेज टाइम से ही फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दिया था, नॉलेज गेन करनी शुरू कर दी थी और उनके पास कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री भी नहीं थी उस टाइम पे और कोई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी नहीं था। अदर ऑन द अदर हैंड मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो 4-4 5-5 साल भी एक्सपीरियंस ले चुके हैं और फिर भी वो फ्रीलांसिंग में पार नहीं हो पा रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपको नॉलेज आपके सब्जेक्ट की कितनी है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मुझे ये चीज़ें अब आ गई हैं, मान लो आप कोडिंग में हो, आपको पता है कि आप किसी भी टेक में एक्सेल कर सकते हो अपने आप से सीख के, किसी सीनियर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो या फिर यूआई यूएक्स डेवलपर हो, तो आप अच्छे डिज़ाइन्स खुद ही बना सकते हो, आप किसी सीनियर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। तो उस केस में आप फ्रीलांसिंग कल से ही चाहे शुरू कर दो, आज से ही शुरू कर दो। और एक बार आपको बता दूँ कि झटका ज़रूर लगेगा। फ्रीलांसिंग ऊपर-ऊपर से देखने में अच्छी लगती है बट इसमें आपको क्लाइंटेज बनाने में टाइम लगता है। तो अगर तो आप प्रोफ़ेशनल हो, आप सैलरी पा रहे हो, काम कर रहे हो और चाहते हो कि मैं फ्रीलांसिंग की तरफ मूव हो जाऊँ क्योंकि आजकल अनसर्टेनिटी बहुत हो गई है जॉब में भी। क्या आप आपको आपको आगे जॉब मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी? मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इस पे बना रखी हैं वैसे भी पहले भी, पर मैं इस वीडियो में स्पेसिफ़िकली मैं आपको बताना चाहता हूँ आप पहले अगर जॉब कर रहे हो, तो अपना थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के अपनी क्लाइंटेज बनानी शुरू करो और काम करना शुरू करो। जब आपको लगे कि आपके जितनी आपकी सैलरी है, उसके आस-पास आप फ्रीलांसिंग से कर रहे हो या उसका 70% भी करने लग गए हो, 50 टू 70% करने लग गए हो और आपके पास कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं अब जॉब छोड़ूँगा तो मैं और काम उठा सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। तो उस केस में आप फ्रीलांसिंग उस पॉइंट पे जाके शुरू करो। बट अगर आप प्रोफ़ेशनल नहीं बने हो, फ्रीलांसिंग आप कर रहे हो अपने कॉलेज लेवल से ही और वहीं से आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आपको अलग कंपनीज़ के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी इंडस्ट्री में जाओ ही जाओ। अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी करना चाहते हो, आप आराम से कर सकते हो। बट वर्क फ्रॉम होम स्टार्टिंग में मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि एक आपको स्केड्यूल बनाना आ जाता है, एक आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करना आ जाते हो, ऑफ़िस एटिकेट्स आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम 1 साल जॉब ज़रूर करें। इस केस में आपको पहले से ही एक्सपीरियंस है। आप ये भी सोचोगे कि मैं तो घर बैठे ज़्यादा कमा रहा हूँ, मैं किसी इंडस्ट्री में क्यों जाऊँ? बट ऐसा नहीं है। जो मैंने अपने 13 इयर्स के एक्सपीरियंस में देखा है, एक शुरू से फ्रीलांसर और एक जो जॉब करके फ्रीलांसर बना है, उनमें वर्क एथिक्स का बहुत डिफ़रेंस होता है, प्रोफ़ेशनलिज़्म का बहुत डिफ़रेंस होता है और स्केड्यूल का बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है। तो ये थे मेरे थॉट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।